स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद कुरफात में, जहां पे आज फाइनली हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने वोकल्स में जो बैकग्राउंड नॉइज होता है उसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो आज जो टेक्निक सीखेंगे वो हम लोग दो टेक्निक सीखेंगे। बिलीव मी, दोनों ही टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप एक टेक्निक सीख गए तो उससे काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। दोनों का दोनों आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन कभी भी अलग हो सकता है। पहला टेक्निक आपको कभी और यूज हो जाए और ये टेक्निक कभी और यूज हो जाए, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। आप प्रॉपर नॉइज को रिमूव नहीं कर पाते हो, क्यों नहीं कर पाते हो आपको वो भी दिख जाएगा। तो नॉइज है क्या? पंखे का आवाज, राइट। आप मान लो रिकॉर्डिंग कर रहे हो रूम में, बाहर से गाड़ी वाड़ी का आवाज आ रहा है, कार का आवाज आ रहा है, बाइक के हॉर्न का आवाज आ रहा है। फिर और क्या नॉइज हम लोग मान सकते हैं कि बच्चा बगल में रो रहा है, हल्ला गुल्ला कर रहा है और यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये सब नॉइज। तो सबसे पहले एक बात हम आपको क्लियर करते हैं कि हर चीज सॉफ्टवेयर से मत सही कीजिए। ये नहीं कि सॉफ्टवेयर में डाले हर चीज़ को फिक्स कर देंगे। सॉफ्टवेयर तो अपना पोस्ट प्रोडक्शन वाला चीज़ है ना, रिकॉर्डिंग के बाद वाला चीज़ है। तो इस चीज़ का हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि जो चीज़ आप ठीक कर सकते हो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पंखे का आवाज़ आपको दिक्कत दे सकता है रिकॉर्डिंग में, तो हम लोग पंखा बंद करके रिकॉर्ड करेंगे ना, ज़्यादा बेहतर है। क्यों मतलब ज़बरदस्ती का एक नया नॉइज़ ऊपर पंखे से हम लोग ले और उसके बाद फिर उसको रिमूव करें। उससे पता है क्या होता है, वोकल की क्वालिटी डंप कर जाती है। मतलब पंखा ऑन कर दिए, अब वोकल का क्वालिटी डंप क्यों हो गया भाई? कि रिमूव करवाना था पंखे का आवाज़, और उसके साथ साथ कुछ वोकल्स का भी थोड़ा एम्बियंस को वो काट लेता है, खींच लेता है। तो ऐसा कोई काम करिए ही नहीं जिससे कि आपको सॉफ्टवेयर में उसे फिक्स करना पड़े। जो काम आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप उसी को कीजिए पहले। अब बढ़ते हैं टेक्निक के तरफ। अब जैसे देखिए, बच्चा रो रहा है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, चुप कराइए उसको, चॉकलेट खिलाइए और चुप कराइए, कोई फायदा नहीं है ज़बरदस्ती का। आप उसको रो रहा है या सॉफ्टवेयर में लगे हुए हैं कि बच्चा रो रहा है, उसको हम लोग सही कर रहे हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए कोई बच्चा लड़ रहा है, रो रहा है, ठीक है। अब वो भी तो इंसान है, उसका भी तो वोकल ही है ना। आप यहाँ पे रिमूव करने आए हो नॉइज़ को, वो तो खुद एक वोकल है। आप अगर उसका ले लोगे फ्रीक्वेंसी को, उस बच्चे के फ्रीक्वेंसी को, देन क्या होने वाला है भाई, पता है क्या होगा? सीधी सी बात, आपके भी वोकल से कुछ उसका फ्रीक्वेंसी खींच लेगा। मान लीजिए आप दोनों के, मतलब ये थोड़ा डीपली हो रहा है, उतना डीपली नहीं जाते हैं, ठीक है। सिंपली समझते हैं, फ़ैन चल रहा है, फ़ैन ऑफ कर दिए, बच्चा रो रहा है, बच्चे को साइड करवा दिए। भाई बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है तो कोई बात नहीं, रात में रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो पहला तो तरीका ये है। अब ऐसा भी होता है कि आपने सब कुछ अच्छे से रिकॉर्डिंग कर लिया, ना कोई रो रहा है ना धो रहा है, पंखे का भी आवाज़ नहीं आ रहा है, सब कुछ आपने ऑफ करके अच्छे से रिकॉर्ड किया, फिर भी उसमें नॉइज़ आ जाता है, राइट। तो वो नॉइज़ है क्या, वो कैसा नॉइज़ है जो आ जाता है? तो वो है ग्राउंड नॉइज़। हमने पिछले वीडियो में इस बारे में डिस्कस किया था। तो ग्राउंड नॉइज़ क्या होता है, माइक से और हम से, मतलब लाइक जो गाने वाला है, जैसे हम गाने वाले हैं और माइक है, उसके दूरी के बीच में जो नॉइज़ होता है ना, लाइक ग्राउंड से आता है वो नॉइज़, एम्बियंस होता है, ठीक है। आप शांति से अगर बैठे भी रहोगे ना, तब भी आपको कोई ना कोई नॉइज़ सुनाई देगा ही देगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बेसिकली ग्राउंड नॉइज़ बोलते हैं। तो हमारा टारगेट यहाँ ये नहीं होता कि पंखे की आवाज़ को रिमूव करना, यहाँ हमारा टारगेट होता है ग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करना, ठीक है। हम लोग नॉइज़ रिमूव करेंगे, ग्राउंड नॉइज़ को, ना कि पंखे को, बच्चे के रोने को, चीखने को, चिल्लाने को। रात में रिकॉर्ड करेंगे, शांति से रिकॉर्ड करेंगे, पहला नियम है। दूसरा क्या है कि ग्राउंड नॉइज़ रिमूव करना। अब ये ग्राउंड नॉइज़ कैसे रिमूव होगा ये सीखते हैं। तो दोनों टेक्निक अप्लाई करेंगे। पहले सीखेंगे नॉइज़ गेट, फिर सीखेंगे नॉइज़ रिडक्शन। तो बहुत मज़ा आने वाला है भाई, बहुत मज़ा। दोनों टेक्निक सीखिएगा, ध्यान से सीखिएगा, कोई बताएगा नहीं इस तरीके से। अब फॉर एग्जांपल टेम्प्रोरी में जैसे भी वोकल्स को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जैसे मतलब नॉर्मल 1 2 3 4 बोल के, तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पे ट्रैक में। देन ओके, ये जूम में लिया हुआ है, मैं अपना साउंड कार्ड पहले चेंज कर देता हूँ, ये तुरंत हो जाएगा, ये रहा। ओके, अब मैं मिक्सर पे गया, इंसर्ट में गया, अब यहाँ पे इनपुट डाल देते हैं। अब मेरा वोकल्स आ रहा है। अब मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ पहले, ओके। तो ऑन किया, 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। अब हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया। पहले तो मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग को, क्योंकि हमें बस सीखना है कि नॉइज़ कैसे रिमूव करना है, इस चीज़ को। अब जो पहला टेक्निक हम सीखेंगे वो सीखेंगे नॉइज़ गेट। क्या सीखेंगे? नॉइज़ गेट। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप लिमिटर ले लीजिए, फ्रूटी लिमिटर। स्टॉक प्लगइन का यूज़ करेंगे भाई सब। लिमिटर, फ्रूटी लिमिटर, हमने ले लिया फ्रूटी लिमिटर। लेट्स सी ये कहाँ चला गया, ये शायद पीछे खुला हुआ है, ये रहा। अब इसमें आप देखोगे ना, यहाँ पे नॉइज़ गेट का आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा। अब इस नॉइज़ गेट को समझना बहुत मुश्किल है भाई, एकदम ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से सीखेंगे। वेट, मैं आप लोग को और डीपली सिखाता हूँ इसे, ताकि कुछ भी रह ना जाए। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, ये आप ध्यान से देखना, यहाँ पे जो पिक्चर है आप इसे देखो। अब ये
एकदम ध्यान से समझना है, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, बहुत सिंपल है ये चीज़, ऐसे सीखोगे तो बहुत सिंपल है। अब जैसे कि अगर कोई बच्चा या इंसान फौज में जाता है तो एक उनका क्राइटेरिया होता है कि भाई इस बंदे का हाइट 6 फीट होना चाहिए, तब मैं उसे ले लूँगा, तब मैं उसे ज्वाइन करवा दूंगा नेवी में, तब आप एक्सेप्ट हो जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, राइट। तो कैसे चेक करते हैं ये लोग, मतलब जो होते हैं फौज में वो कैसे चेक कर रहे हैं, तो एकदम ध्यान से देखिए, एक लकड़ी यहाँ पे इन्होंने खींच के रखा है, या इंची टेप या कुछ भी होगा यार, लकड़ी होगा या कुछ भी होगा, इसको आप थ्रेशोल्ड मान लो कि एक थ्रेशोल्ड सेट करके रखा है लकड़ी का, ठीक है। अब इससे नीचे जो भी आएगा ना, मान लीजिए इस बंदे का हाइट अगर इससे कम रह जाता है तो इसे छांट दिया जाएगा, सेलेक्ट नहीं किया जाएगा फौज में, ठीक है। लेकिन जो इस लकड़ी से ऊपर अगर आ जाता है, ठीक है, तो उसे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो जो इस लकड़ी के नीचे आ रहा है उसको आप नॉइज मान लो, जो इस लकड़ी के ऊपर जा रहा है आप उसको अपना मेन वोकल मान लो। एकदम सिंपल, बहुत ईजी समझने में। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ कैसे इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो मान लो कि ये जैसे चल रहा है, पहले सुनेंगे, इसे प्ले करते हैं पहले, और लिमिटर को हम लोग खोल के रखते हैं इस तरीके से। मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को देखने में आराम रहे। सी 1 2 3 4। अब एकदम ध्यान से देखना भाई लोग कि यहाँ पे ये वोकल्स का पीक है, राइट, और ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये मेरा नॉइस सब है, बहुत थोड़ा 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 थोड़ा, यही हमारा ग्राउंड नॉइज। अब इसे हमें रिमूव करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वही लकड़ी है, देखिए थ्रेशोल्ड का जब आप नॉब घुमाएंगे ना, तो ये देखिए पीला से एक पतला सा ट्रांसपेरेंट लाइन है, तो इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे ला के सेट करेंगे, ठीक है। तो वही वाला बात हो गया, वो जो हमने फोटो भी देखा था कि लकड़ी के ऊपर है तो उसको जाने दो, और लकड़ी के नीचे है तो उसको छाट दो, उसको फौज में नहीं लेना है। तो बस वही टेक्निक अप्लाई करते हैं। इस लाइन को एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं एकदम नीचे की तरफ ले आऊँगा इस तरीके से, ओके, कर दिया। अब मैंने क्या किया, इस थ्रेशोल्ड को, इस लकड़ी को यहाँ पे सेट कर दिया है, ताकि इससे जो भी ऊपर वोकल जाएगा ना तो उसको वो जाने देगा, उसको वो नहीं काटेगा। लेकिन अब इसके नीचे जो होगा वो कट जाएगा, लेकिन अभी भी ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, देखिए अभी भी दिख रहा है। अब इसको काटे कैसे, तब देखिए काटने का तरीका, ये जो गेन नॉब है ना, इसको एकदम 0 कर दीजिए। अब देखिए कट जाएगा। 1 2 3 4 4 3 2 1, रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आप पहला तरीके से नॉइज को रिमूव कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। कौन सा तरीका, पहला तरीका, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉइज गेट। तो बेसिकली नॉइज गेट का डेफिनेशन ऐसे ले लो कि हम लोग एक गेट बना देते हैं, एक गेट लगा देते हैं कि अगर इससे हाइट में अगर ज़्यादा है तो उसको जाने दो, और हाइट में कम है ना तो उसको छाट के साइड करो, क्योंकि ये नॉइज़ है, ये इंसान नहीं है, ये इंसान का नॉइज़ है, इसको हटाओ, ठीक है। तो ये चीज़। अब क्या तरीका है FL स्टूडियो में नॉइज़ रिडक्शन करने का, तो डबल क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके एडिट इन ऑडियो एडिटर पे जाके हम लोग क्लिक कर देंगे, ओके। तो ऐसा आपको एडिशन खुल के आ जाएगा, इसको एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए ये सब नॉइज़ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, गाड़ी वाड़ी का सब आवाज़ भी हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे नॉइज़ को सुनेंगे, हेडफोन से लगाइए, आपको सुनाई देगा, ठीक है। अब इसको हम बता देंगे इतने एरिया को कि भाई ये एरिया नॉइज़ है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस नॉइज़ को, इसका फोटो खींच लेंगे, इसको बोलते हैं एक्वायर कर लेंगे नॉइज़ को। मतलब इस पूरे वोकल्स के अंदर इस सॉफ्टवेयर को हम बता देंगे कि इतना एरिया जो है ना नॉइज़ है, और ये चीज़ इस वोकल के अंदर भी है। तो आप क्या करना, देखो पहले इसे सेलेक्ट कर लेना, सुन लेना कहीं वोकल तो नहीं है ना आपका, वोकल रहेगा तो वोकल भी उड़ा देगा। तो पहले हम लोग नॉइज़ ऐसे सुन लेंगे, हाँ नॉइज़ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक ब्रश टूल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे, बस पहले यही करेंगे, बहुत आराम से समझिए। फिर उसके बाद कर देंगे एक्वायर नॉइज़ प्रोफाइल, एक्वायर नॉइज़ प्रोफाइल, इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। अब क्या हो गया भाई, इसने कैप्चर कर लिया कि ये सब चीज़ जो है ना, ये सब साउंड, ये सब नॉइज़ है, तो ये सबको हटा देना हमारे मेन वोकल से। तो अब कैसे हटेगा, तो जब एक्वायर आप कर लोगे, इसका फोटो खींच लोगे नॉइज़ का, तब आप इस सारे को सेलेक्ट कर लेना, टोटल को सेलेक्ट करना, भूलना नहीं इस टोटल को। पहले आपने क्या किया, नॉइज़ को एक्वायर कर लिया, देन फिर दोबारा सबको सेलेक्ट कर लिया, दोबारा सबको। फिर क्या करना है, ब्रश पे क्लिक करना है, देन सीधे आके एक्सेप्ट करना है। ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ना, ये आपका नॉइज़ है, जो जो बैकग्राउंड नॉइज़ है ना आपका, ये वही नॉइज़ है, बस एक्सेप्ट करेंगे। देखना ये पतला हो गया, सी अब इसमें एकदम नॉइज़ नहीं है। 1 2 3 4 4 3 2 1, बूम।
तो इस तरीके से आप नॉइस को क्लियर कर सकते हो बवाल तरीके से, इतना सही। अब एक ट्रिक और सीखते हैं, थोड़ा महंगा ट्रिक है लेकिन पैसा वाला ट्रिक। तो मेरे को लगता नहीं कि ये चीज़ मेरे को बताना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स लोग इसको यूज़ कर रहे, हो सकता है आप में से भी बहुत लोग होंगे जो खरीदना चाहोगे इस चीज़ को। बट इन दोनों ट्रिक से अपना काम बन जाएगा, नॉइज़ गेट और नॉइज़ रिडक्शन। सबसे मेन तो यही होता है, इससे ज़्यादा मेन तो कुछ होता ही नहीं है, यही दोनों मेन है सबसे ज़्यादा। आपको ज़्यादातर यही दिखेगा हर जगह करने के लिए। लेकिन थोड़े मान लीजिए रईस म्यूज़िक प्रोड्यूसर है कोई, पैसा वैसे की कमी नहीं है, थोड़ा पैसा छिड़क सकते हैं, तो फिर आप क्या करो भाई, एक प्लगइन है अपना वेव्स में, क्लैरिटी VX करके एक वेव्स का प्लगइन आता है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, मेरे को मिल जाना चाहिए खुद। ओके ये रहा क्लैरिटी VX, ये देखिए इस तरीके का एक प्लगइन है, मैं दिखा रहा हूँ। ये बहुत सारा प्लगइन है मेरे पास वेव्स का। अब क्या करना है ना, कुछ नहीं करना है, इतना सिंपल हो जाता है ना इसमें नॉइज़ रिमूव करना, बस कुछ नहीं। ब्रॉड 1 2 3 है तो मैं ब्रॉड 1 पे ही रखता हूँ इसे, और मैं इसे बोलूँगा ना कि बस वोकल को रहने दो और पूरे को उड़ा दो। 1 2 3 4। एक मिनट, ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरा ये बढ़ा हुआ है। ओके इसको कम कर देते हैं। अब 1 2 3 4, इसे मैं विद कर देता हूँ। 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 4। ओके अब मैं डबल कर देता हूँ। 1 2 3 4 4 3 2 1, मतलब एक क्लिक में इसने हटा दिया क्लैरिटी VX। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो अगर आप खरीदना चाहो तो, बट मैं रेकमेंड करूँगा ये तब अच्छा है जब लाइक आप लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कोई डमी वमी ले रहे हो ना। मान लो आपने क्या किया अंदर, जैसे मेरा यहाँ पे स्टूडियो मैं आप लोग को शो करता हूँ, ये इसके अंदर ना ये रिकॉर्डिंग बूथ है। अगर आप इसे ओपन करोगे ना तो इसके अंदर से गेट है अंदर जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अपना स्पीकर है, ठीक है। तो आपको स्पीकर बजा के जब रिकॉर्डिंग करना होगा ना, तब ये प्लगइन थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम करता है। ऐसे नॉर्मली हम तो खुद ट्राई करते हैं कि हेडफोन पे ही रिकॉर्ड करें, क्योंकि इसकी बात ही अलग होती है, एकदम क्लियर रिकॉर्डिंग होता है इस पर, एकदम परफेक्ट रिकॉर्डिंग। तो आप भी हेडफोन का ही यूज़ करो रिकॉर्डिंग में। और ऑफ कोर्स अगर आप नॉइज़ रिडक्ट कर रहे हो, नॉइज़ को हटा रहे हो, तो आपका रिकॉर्डिंग अच्छा होगा तभी हटेगा, और तभी मिक्सिंग भी अच्छा होगा अगर नॉइज़ उसमें नहीं होगा तो। ओके रिवर्ब और डिले लगाने में बेसिकली नॉइज़ ज़्यादा दिक्कत देता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से नॉइज़ को रिडक्ट करना है। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है बताने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और आपको लगे कि हाँ सर ये वाला चीज़ मेरे को कुछ सही नहीं लगा आपके बताने का तरीका, देन आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं उस चीज़ को अगले बार ज़रूर सुधारूंगा, अपने बताने का तरीका भी मैं चेंज करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।